मां सरस्वती के इस पावन मंदिर में आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। बोर्ड पर लिखा हुआ कि संयुक्त वार्षिकोत्सव, और एक तो सीनियर तक का स्कूल का और पीजी कॉलेज का और एक बीएड कॉलेज, तीनों का संयुक्त रूप से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। उसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बनवारीलाल जी जालान, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय विश्वम्भर जी पूनिया जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी जालान जी और जालान परिवार के सभी सदस्यगण, और आज पहले पढ़े हुए विद्यार्थी, उनको भी बुलाया गया जो जिन जिन पदों पर, अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं, वो सभी साथीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों। मैं जो बाहर से जो विद्यार्थी जिनको बुलाया गया है और इनको आज प्रतीक चिन्ह देख करके उनका सम्मान किया गया है, उनका मैं भी जिले की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस संस्था में पढ़ करके अनेक पदों पर जा करके बंबई है और अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। मैं जालान परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग, हमने तो अब सुना है, लेकिन आप पहले से मोदी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं कि रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं बने। आप आजादी से पूर्व इस संस्था को चला रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और झुंझुनू जिले को, नौलगढ़ क्षेत्र को आप शिक्षित कर रहे हो। आज झुंझुनू जिला जो शिक्षित, लड़कियों में भी शिक्षित कहला रहा है और लड़कों में भी शिक्षित कहला रहा है कि झुंझुनू जिला 1 नंबर पर है, उसमें जालान परिवार का बहुत बहुत सहयोग है। इसलिए मैं जालान परिवार का जिले की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विधायक भी रहा, सांसद भी 4 साल हो गए बने, लेकिन मुझे नहीं ध्यान था कि आजादी से पहले इतना पुराना स्कूल यहां चलाया जा रहा है, जो शताब्दी वर्ष भी बीत गए इसके, और वहां से इतने शिक्षित लड़के और लड़कियों को किया है। तो मैं पूरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, यहाँ की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, अभिभावकों की ओर से भी अभिनंदन करता हूं कि आपने कितने विद्यार्थियों को आगे तक बढ़ाया है। और आपने, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप तो पहले से ही बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों का स्कूल खोल रखा है। इसलिए मैं और भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जिन्होंने भामाशाह के रूप में भी काम किया, उनका भी आपने आज सम्मान किया है, तो सम्मान होना ही चाहिए भामाशाहों का। और मैं यहाँ अभिभावक बैठे होंगे, संस्था के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ के सभी सदस्यगण बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये हमें बुलाकर के मान सम्मान करते हैं। हमें अब की बार जब वार्षिक उत्सव मनाया जाए तो जितने भी जालान परिवार, जितने भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनका एक दिन पूर्व या एक दिन बाद या पहले ही करना, पहले दिन एक और उत्सव मनाया जाए जिनका, इनका ही केवल सम्मान किया जाए, जो आज जिले को ये आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें गार्जियन भी शामिल होने चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। और संस्था के यहाँ के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जो भी यहाँ का मतलब नौलगढ़ का उत्तराधिकारी है, उसको सम्मिलित होकर के इन लोगों का मान सम्मान करना चाहिए, जिससे हमारा नौलगढ़ और आगे बढ़ेगा। जो भामाशाहों का जब मान सम्मान करते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है, तो उससे प्रेरणा अन्य भामाशाहों को भी मिलती है कि हमारा भी मान सम्मान होगा। और मान सम्मान देने वाला हमेशा कुछ न कुछ देकर ही जाता है, लेता कुछ नहीं। तो भामाशाह के रूप में और उनका उत्साह बढ़ाया जाए, अगली बार इसको पहले दिन और उनका सम्मान करके बढ़ाया जाए। और मैं महिला बालिका विद्यालय खोल रखा है, इसके लिए भी उनको पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन लड़कियों का, उन लड़कों का जिन्होंने आज वार्षिक उत्सव में प्रतीक चिन्ह लिया है या अपना अच्छा काम करके जो प्रशस्ति पत्र लिया है, उनको उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करता हूं। वो आगे बढ़े और अन्य विद्यार्थी उनसे प्रेरणा लें कि हम भी उस स्थान पर पहुंचे। और जिन्हीं कलाकारों ने आज प्रस्तुति दी है और आगे देंगे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि इतनी अच्छी
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इनको तैयार कराने वाले को भी, अध्यापकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के बच्चों को तैयार करना और आगे बढ़ाना, ये एक तरह से अभी भाई साहब कह रहे थे कि हमारे टाइम में गुणने वाले पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई पढ़ तो लिया लेकिन गुणा नहीं, वो गुणने वाली चीज ये स्टेज पर आने को सीखने को मिलती है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो भी विद्यार्थी स्टेज पर आकर के चाहे कोई भाषण बोले, चाहे सांस्कृतिक प्रस्तुति दे या कोई खेलों में भाग ले, वो कभी भी विद्यार्थी असफल भी नहीं हो सकता और गुणने वाला ही बनता है हमेशा, क्योंकि स्टेज पर वही आता है। तो उनको मैं पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बच्चियों का स्कूल है, क्योंकि अपनी माँ ही जो आज की बच्ची है वो कल की माँ भी होंगी, दादी भी होंगी, नानी भी होंगी, क्योंकि माँ का ही परिवार में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परिवार में एक लड़की शिक्षित होती है, इसको एक नहीं 2 परिवार 3 परिवार तक सफल होते हैं। जहां वो से वो शिक्षा लेती है वो परिवार, जहां वो ससुराल में जाती है वो परिवार, फिर आगे की पीढ़ियां उनको बढ़ाती है। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना ही जरूरी है। लेकिन हमारे गांव में या शहर में या हमारे पुराने टाइम से ये बना हुआ है कि बच्चा तो, लड़का तो अच्छी स्कूल में बढ़िया पैसे जहां लगते वहां पढ़े और लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में या जहां पढ़ाई कहीं नहीं हो तो उसको भेजे। लेकिन ये बहुत गलत है। लेकिन आज हमारे जिले में तो बहुत कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि देश और विदेश या समाज का जब तक विकास नहीं हो सकता जबकि वहां की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी। महिलाओं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज घर की मुखिया महिला को बना दिया, खाते उनके नाम, कनेक्शन उनके नाम, सारी चीजें उनके नाम है। इससे निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। और महिलाओं को तो ऐसी होती है, बेटियां तो एक ऐसी चीज होती है, मैं कहानी के रूप में आप बताऊं, सभी महिलाएं आप सुने, एक लड़के और लड़की की शादी हो गई थी। शादी में दुल्हन घर आ गई, दूल्हे और दुल्हन ने रात को बात करी कि सुबह 10 बजे तक दरवाजा नहीं खोलेंगे, दोनों की सहमति होगी। पिताजी ने आकर के 9 बजे करीब दरवाजा खटखटाया, लड़का दरवाजा खोलने के लिए उठा तो पत्नी ने मना कर दिया, क्योंकि बात हो गई थी ना कि आप दरवाजा नहीं खोलोगे 10 बजे से पहले। तो उसके कहने से वापस बैठ गए। थोड़ी देर बाद में लड़की वाले लेने आ गए तो लड़की के पिताजी ने दरवाजा खटखटाया, लड़की दरवाजा खोलने के लिए उठी तो लड़के ने कहा कि मैंने मेरे पिताजी का दरवाजा नहीं खोला, आप कैसे उठ रहे हो, 10 बजे से पहले दरवाजा नहीं खोलना। उसने दरवाजा दोबारा खटखटाया, लड़की से नहीं रुका गया, आंसू आ गए और दरवाजा खड़ी होकर के दरवाजा खोल दिया। थोड़े दिनों बाद उनके एक लड़का पैदा हुआ, 2 साल बाद में फिर एक लड़का पैदा हुआ और 2 साल बाद में फिर एक लड़की पैदा हुई। तो लड़की जब पैदा हुई तो उसके पिताजी ने बहुत बड़ा फंक्शन किया, जैसे हम दसोटन बोलते हैं ना, ऐसा बड़ा एक दसोटन किया, सब गेस्टों को, गार्जियनों को, सबको, परिवार वालों को बुलाया, जानकारों को, और बहुत बड़ा फंक्शन किया। अब जब फंक्शन कर रहे थे, जब उस पत्नी ने कहा कि अपने पहला बेटा पैदा हुआ, दूसरा बेटा पैदा हुआ, आपने कभी फंक्शन नहीं किया और आज बेटी पैदा हुई है उसके ऊपर आप फंक्शन कर रहे हो, ये क्या कारण है? जब उसने कहा कि अपनी शादी हुई थी, जब मेरे पिताजी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला, तेरे कहने से मैं रुक गया और तूने खड़ी होकर के मेरे कहने से तू नहीं रुकी, तूने तेरे पिताजी का दरवाजा खोला, तो ये मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे में दरवाजा वही खोलेगी। तो बेटियां तो एक ऐसी होती है, बेटियों को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक हमारा विकास नहीं होता। तो बेटी देखो कहां रहती है, लेकिन उसके माँ बाप की चिंता रहती है, ये सही है ये बात। और बेटा आश्रम में छोड़ करके आ जाता है, तो पालने वाले नहीं होता, अमेरिका चला गया तो मैं क्या करूंगा, क्या है, खत्म हो गए। तो बेटी और बेटे में कितना फर्क है। और बेटी होगी तो वो अपने बेटों को संस्कार अच्छा देगी, क्यों, वो कभी मां बनेगी। इसलिए वो शिक्षा में बेटियों को पढ़ाना जरूरी है और ये बेटियों का स्कूल खोल रखा है, इसके लिए मैं पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी भाई साहब ने बताया था कि हमारे गुरुजी कैसे थे। गुरुजी वास्तव में ऐसे होते थे, होशे होने भी चाहिए। उस एक गुरुजी की भी मैं कहानी के रूप में आपको कहना चाहता हूं। एक विद्यार्थी का जन्मदिन था और जन्मदिन पर उसके माँ बाप ने उसको घड़ी गिफ्ट में दे दी और घड़ी लेकर के स्कूल में चला गया। स्कूल में बेंच के ऊपर घड़ी खोल दी और पेशाब करने चला गया। पेशाब करके आया तो घड़ी पीछे से गायब हो गई। अब आते इसकी शिकायत करी, गुरुजी मेरी घड़ी गायब हो गई। तो गुरुजी ने कहा कोई बाहर गया, बोले बाहर तो नहीं गया। इसका गुरुजी ने सोचा कि घड़ी तो पास में ही है, तो सबकी लाइन बना दी।
वो जितने लड़के थे उतनी काली पट्टी मंगा ली और काली पट्टी सब बच्चों की आंखों को बांध दी कि सब आंख बांधो। फिर चेक करने लग गया। चेक किया तो एक एक जेब से घड़ी निकल आई, सबको कहा बैठ जाओ। बैठ गया, उस बच्चे को घड़ी दे दी और पढ़ाने लग गया। कुछ नहीं बोला, किसकी घड़ी मिली, किसको क्या मिला, पढ़ाने लग गया। इंटरवल हो गई, लेकिन जिसकी जेब से घड़ी निकली उसमें क्या बीतरी होगी तो आप सोच रहे हो कि मैं मर जाऊं या कल से स्कूल में नहीं आऊं, मेरी स्कूल छूट गई, अब क्या करूंगा, माता पिता क्या कहेंगे, कितना मुझे मारेंगे। इतने कई तरह के उल्टे उल्टे ख्याल आते रहे उसके। लेकिन स्कूल की छुट्टी हो गई, वहां तक भी घड़ी की बात नहीं चली, क्योंकि गुरुजी ने बात चलाई नहीं। तो सारे सन्नाटा छा गया, बच्चों में भी सन्नाटा, कोई बोले नहीं, कोई कुछ नहीं कहे किसके पास घड़ी मिली। लेकिन बच्चा घर चला गया, बच्चे के जाके दिमाग में फिर आई कि चलो कैसे भी करके स्कूल में तो चले, बात तो चली नहीं थी, देखा जाएगा। लेकिन उसने रात को ये सोचा कि मुझे कुछ नहीं कहा गया तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मन में सोच लिया उल्टा, जबकि चोर। फिर उसके मन में आया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं कहा गया और लेकिन बहुत बड़ा आदमी हूं। वो वापिस पढ़ने लग गया, पढ़ाई करके वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये सोच करके उसके उल्टे विचार आ गए। पहले तो चोर था और उसके चोर से कितना सकारात्मक सोचा करके बहुत बड़ा बन गया। उसी स्कूल में उसको, क्योंकि आप भी भामाशाह के रूप में आपने तो आपका स्कूल खोल रखा है, मान लो कोई सरकारी स्कूल होता है तो उसमें गांव में भामाशाह होता है, उसको बुलाया जाता है वार्षिक उत्सव। तो वहां वार्षिक उत्सव किया गया, उसी को भामाशाह के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में बुला लिया। जैसे मुझे आपने बुलाया तो वैसे ही उसको बुला लिया। और आते ही गुरुजी को देखा कि वही गुरुजी है, तो आते ही वो गुरुजी के पैरों में पड़ गया। गुरुजी ने इसको खड़ा किया। गुरुजी बोले आज ये इस पद पर मैं हूं, यहां तक मैं पहुंचा हूं, इतनी ऊंची ऊंचाई पर है, ये सारी आपकी देन है। बोले मेरी कैसे देन है? बोले वो जिस दिन क्लास में आपने घड़ी निकाली थी वो मेरी जेब से निकाली थी। मैं चोर था लेकिन मेरे को आपने कुछ सजा नहीं दी, कुछ नहीं कहा गया, तो मैं बहुत बड़ा आदमी, मेरे विचार करके बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा बेटा वो काली पट्टी आपके नहीं बांधी थी, मैंने भी मेरी आंखों की पट्टी बांध ली थी, मुझे भी नहीं पता तो चोर है। ऐसे गुरुजी होते थे। आज गुरुजी कैसे आपको पता ही है, लेट आता तो उसको प्रोत्साहन नहीं करता तो लेट आता है, तेरे को कुछ नहीं आता। और जिसको कुछ नहीं आता तो सबसे पहले पीरियड आता तो 2 धैर्य तो वो लेता है, मेरे को कुछ नहीं आता, उसका नहीं। फिर हिंदी वाला आता है, हिंदी वाला मारता है, फिर गणित वाला आता है, गणित वाला मारता है। उसके सारे वो कहां से पढ़ेगा? 8 पीरियड आए, 8 होने मारा, जाके रोने लग जाता, उसका पेट दर्द होने लग जाता घर में कि मेरे तो पेट दर्द हो रहा, मैं जाऊं नहीं जाऊंगा स्कूल में। ये नहीं कि उसको दिख रहा है कि जाते ही पिटाई होगी, और एक थोड़ी पीटता है, सारे पीटते हैं कि मेरा काम नहीं किया, मेरा काम नहीं किया। तो कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चे को, प्रोत्साहन करना चाहिए कि कैसे पहले स्कूल में आए, किस तरह से हमें पढ़ाना है, ये किस तरह से आगे बढ़े। वही चोर देखो कितना बड़ा बन गया उसी गुरुजी के कारण से। वही सजा दे देता, स्कूल से निकाल देता, किसी दे देता, वो चला जाता घर और उसका भविष्य खराब हो जाता। तो हम गुरुजनों को कैसा बनना चाहिए, इस कार्य के रूप में आप सोच सकते हो कि बच्चे को किस तरह से तैयार करना। सभी कलेक्टर नहीं बनेंगे। हमारे अनपढ़ तो लोग तो कहते ही है कि जो नहीं पढ़ते वही नेता बनते हैं, वही मिनिस्टर बनते हैं, है कि नहीं? तो वो भी कभी भाग्य में लिखा तो मिनिस्टर कुछ बन जाएगा, जरूरी थोड़ी सब कुछ उसी को ही आएगा। कोई फर्स्ट आने वाला फर्स्ट आएगा, थर्ड भी आएगा, फेल भी होंगे, लेकिन वो कम से कम स्कूल में तो आए, कुछ तो सीखे। बेटा तू ये इतना ही तैयार कर ले, इतने ये तैयार कर ले, तो थोड़ा तैयार कर ले, और उसका मनोबल जब बढ़ जाएगा वो आने लग जाएगा। ऐसे भी हम इसको पॉजिटिव सोच से साथ लेंगे तो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे वो बात कही थी ना नौकर वाले की, नौकर का नाम रखा गया। आज नौकर के नाम भी बेटा आपने कहा ना, उसको हम 60 साल बाद भी उसको याद इसी पे कर रहे हैं कि काम करने वाला का मान सम्मान होना चाहिए। जो कि मैं पहले बता रहा हूं आपको, एक नौकर पूरी स्कूल को चला सकता है चपरासी, उसको सब पता रहता है किसको क्या कहना है। यदि वो चपरासी सही है तो पानी भी पिलाता है, झाड़ू भी निकालता है, पीरियड भी लगाता है, घंटी भी बजाता है, सब कुछ करता है। लेकिन उसको ये भी पता है कि कौन अध्यापक क्या कर रहा है, कब आता है, कैसे जाता है, उसमें क्या वातावरण वो पैदा कर रहा है। तो उसका महत्व है, होना ही चाहिए। आप लोगों ने हमें भी बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और दिन दुगुना रात चौगुना आप जालान परिवार का बिजनेस व्यापार बढ़े तो हमारे झुंझुनू जिले में आप और इस संस्था को आगे बढ़ाओगे। आपका दिन क्या नाम, दान देने से दान घटता नहीं है, बढ़ता ही है। और ये तो आप इसको आगे बढ़ा रहे हो और बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पुनः ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े और शिक्षा में पूरा ध्यान दें। जहां भी शिक्षा में या कहीं भी जरूरत पड़े तो ऐसे विद्यार्थी मान लो पढ़ भी रहे हैं जो अयोग्य हैं, अयोग्य मतलब जिसके पास खर्चा नहीं है और आगे पढ़ सकते हैं, फर्स्ट क्लास आ सकते हैं, ऐसे 5-10 विद्यार्थी बिना निःशुल्क भी यहाँ
पढ़ाए जाने चाहिए, जिससे और भी संस्था आगे बढ़ेगी। वो एक ही नहीं, इसके पीछे 10 विद्यार्थी और भी आएंगे कि ऐसे विद्यार्थी वहां से पढ़ रहे हैं। और जो इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ करके जाएगा वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा और वो आपको और याद करेगा। जैसे आप उस गुरुजी को 60 साल बाद भी याद कर रहे हो, तो आप भी चले जाओगे तो भी आपको लोग वो नहीं बोलेगा कि जालान परिवार के उस व्यक्ति ने मुझे पढ़ाया था। और यहाँ तक विवेकानंद की कहानी देख लो, कितने बड़े बढ़ गया था विवेकानंद, और किसने पढ़ाया था आपको सब पता है। विवेकानंद जी के पास भी क्या था, उसका नाम भी नरेंद्र ही था बचपन में। तो जब उसको पढ़ाया था उस समय उसका नाम विवेकानंद रखा था। बाद में जब दूसरी जगह गया था वहां विवेकानंद नाम दिया था उसका। आपको भी इस बात का ध्यान है। तो वो विद्यार्थी जो भी पढ़ गया आपके सहयोग से आगे बढ़ेगा, वो आपको कभी भी नहीं भूल सकता। तो आप लोगों ने हमारे को बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आपको पता ही है कि थोड़ा सा बिजी कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा पूरा कार्यक्रम नहीं देख पाए, तो हम ही हमारे सौभाग्यशाली मत समझो। बाकी यहाँ आने के बाद में जो भी सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली, संस्था देखने को मिली, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जालान परिवार को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।